प्रिय विद्यार्थियों, आपका फिर से हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए आज हम कक्षा 10वीं के राज्यशास्त्र या राज्य विज्ञान इसका अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब और लाइक करिए। ठीक है बच्चों, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत जो बच्चों क्या है, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। यहाँ लोगों द्वारा लोगों पे शासन किया जाता है और चुनाव प्रक्रिया के द्वारा, क्योंकि संसदीय प्रणाली है यहाँ पे, तो चुनाव प्रक्रिया के द्वारा जो है यहाँ पे अपने प्रतिनिधि, सब जनप्रतिनिधि होते हैं, उन जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है और जिससे आसानी से जो है सत्ता परिवर्तन होता है। तो चुनाव के कारण जो होता है शांतिपूर्ण मार्ग से सत्ता परिवर्तन किया जाता है। इसमें विभिन्न दल होते हैं अलग अलग, जैसे आपको मालूम है कि राष्ट्रीय दल जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, बीएसपी है, ये सब जो है राष्ट्रीय दल है। ऐसे कुछ राज्य की दल होते हैं, स्टेट दल होते हैं, राज्य दल होते हैं। इनका चुनाव इस प्रकार से किया जाता है। तो सरकार बनाने के अवसर इसीलिए प्राप्त होते हैं राजनीतिक दल द्वारा। तो शासन की नीतियों में परिवर्तन आता है और समाज जीवन में भी परिवर्तन आता है। देखिए बच्चों, जब चुनाव होता है, नई सरकार बनती है। नई सरकार बनने से क्या होता है, प्रगति होती है, कुछ परिवर्तन आता है, क्योंकि और इसमें पक्ष होता है, पक्ष और अपक्ष दोनों होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपना पक्ष रखते हैं संसद में। तो इससे बहुत से ऐसे कार्य जो होते हैं जनता के हित में होता है, इसके कारण चुनाव के द्वारा। तो चुनाव प्रक्रिया द्वारा हम प्रतिनिधियों को चुनने वाले, चुनाव प्रक्रिया में खुले, निष्पक्ष, विश्वसनीय होनी चाहिए। इस दृष्टि से भारतीय संविधान द्वारा चुनाव संपन्न कराने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। तो इलेक्शन कमेटी होती है बच्चों, जिसे निर्वाचन आयोग बोलते हैं। और यह आयोग जो क्या करता है, चुनाव प्रक्रिया का कार्य कराता है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग और राज्य स्तर पर कार्यरत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा देश में सभी महत्वपूर्ण चुनाव करवाए जाते हैं। अब चाहे वह राष्ट्र के चुनाव हो, चाहे राज्य के चुनाव हो, सभी चुनाव में जो है निष्पक्ष रूप से जो चुनाव कराता है वह कौन कराता है, निर्वाचन आयोग जो होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये कराता है। और निर्वाचन की तारीखों की घोषणा करने से लेकर चुनाव के परिणाम घोषित करने की पूरी चुनाव प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन और नियंत्रण में चलती है। ठीक है बच्चों, तो निर्वाचन जो तारीख जब से यानी कब चुनाव होगा, वहाँ से लेकर के घोषित करने की चुनाव प्रक्रिया का मार्गदर्शन पूरा कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। तो एक बड़े और व्यापक जनतंत्र प्रक्रिया का चुनाव प्रक्रिया एक अविभाज्य घटक है। तो इसे हम इस पाठ में जो है पढ़ने वाले हैं। तो निर्वाचन आयोग, चलिए देखिए बच्चों, ठीक है, भारतीय चुनाव प्रक्रिया के केंद्र स्थान में निर्वाचन आयोग ही है। भारतीय संविधान की धारा 324 द्वारा एक स्वायत्त व्यवस्था का निर्माण किया गया है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य 2 उपायुक्त होते हैं। एक आयुक्त होता है और 2 उसके क्या होते हैं, उपायुक्त होते हैं। तो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है बच्चों, निर्वाचन आयुक्त की किया जाता है। तो निर्वाचन आयोग का स्वतंत्रता अबाधित रहे, इसलिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को बड़ी सरलता से या किसी राजनीतिक कारण से पद को से हटाया नहीं जाता। निर्वाचन आयोग के व्यय के लिए स्वतंत्र वित्तीय प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके लिए एक अलग ही क्या होता है, वित्तीय व्यवस्था होती है। इसके लिए एक अलग ही बजट पारित किया जाता है। निर्वाचन आयोग में स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग नहीं है। अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के सहयोग से चुनाव प्रक्रिया संपन्न की जाती है। ठीक है बच्चों, शिक्षक होते हैं, कर्मचारी होते हैं, इनके द्वारा चुनाव प्रक्रिया संपन्न की जाती है, पूर्ण की जाती है। निर्वाचन आयोग के कार्य क्या होता है, तो सबसे पहले दिया मतदाताओं की सूची तैयार करना।
तो जो बच्चे जो नागरिक जो हैं 18 वर्ष पूर्ण किए रहते हैं तो भारतीय नागरिक को मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। इस अधिकार का उपयोग करने के लिए उसका नाम मतदाता सूची में होना क्या है, अनिवार्य है। यानी जो बच्चा जो है 18 वर्ष पूर्ण कर लिया है वह क्या कर सकता है, मतदान दे सकता है। और निर्वाचन आयोग क्या करता है, ऐसे लोगों का सूची तैयार करता है। मतदाताओं की सूची बनाना, उसे अद्यतन बनाए रखना एवं मतदाताओं का समावेश करना आदि कई प्रकार के कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं। तो मतदाताओं का पहचान पत्र देने का अधिकार निर्वाचन आयोग को प्राप्त है। पहचान पत्र जो दिया जाता है बच्चों, वोटिंग कार्ड जिसे बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है चुनाव की समय सारणी एवं संपूर्ण कार्यक्रम निर्धारित करना, यानी कितने बजे से कितने बजे तक चुनाव होगा, ठीक है, और किस प्रकार से होगा, ये सब चीज़ें क्या की जाती है, चुनाव आयोग करता है। तीसरा दिया प्रत्याशी उम्मीदवारों के आवेदनों की छानबीन। जैसे जो प्रत्याशी जो लड़ने वाले हैं बच्चे, जो उम्मीदवार होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, उनका क्या किया जाता है, आवेदन की छानबीन, यानी जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं, परिपत्र जमा किए हैं, उसका छानबीन करता है कि उन्होंने सही भरा है या गलत भरा है, ठीक है, तो लड़ने लायक है या नहीं है। नामांकन भरना पड़ता है उनको प्रत्याशियों को, और स्वयं संपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी लिखनी पड़ती है। तो उसका जो है निर्वाचन आयोग छानबीन करता है या सत्य है या असत्य है। चौथा है राजनीतिक दलों की मान्यता देना। तो अपने देश में बहुदलीय पद्धति है, साथ ही नए नए राजनीतिक दलों का गठन होता रहता है। राजनीतिक दलों में फूट पैदा होकर एक नई राजनीतिक दलों का निर्माण होता है, ठीक है। ऐसे बहुत से दल हैं, जैसे आपने सुना होगा, बहुत से नाम सुने होंगे, ऐसे पार्टियों के नाम, दल यानी पार्टीज जो होती हैं। ऐसे सभी दलों का निर्वाचन आयोग की मान्यता लेना अनिवार्य होता है। यानी कुछ भी आपने नाम रख लिया, लेकिन निर्वाचन आयोग का अगर आपको मान्यता नहीं प्राप्त है तो आप नहीं लड़ सकते हैं, तो आपको मान्यता लेनी पड़ती है निर्वाचन आयोग। तो किसी राजनीतिक दल की मान्यता को समाप्त करने का अधिकार भी निर्वाचन आयोग को है। अगर आपका दल गलत कार्य कर रहा है, सही नहीं है, तो आपके दल को बर्खास्त किया जा सकता है, उसकी मान्यता समाप्त की जा सकती है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। जैसे आपने देखा है, कमल है, हाथी है, साइकिल है, ठीक है, पंजा है, ऐसे क्या है, बहुत से ये क्या होते हैं, ये चिन्ह होते हैं राजनीतिक दल के। चुनाव से संबंधित विवादों को हल करना, ये भी चुनाव आयोग का कार्य है। चुनाव के संदर्भ में अगर कोई विवाद छिड़ जाता है तो उसे हल करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग पर होती है। इसके अनुसार चुनाव क्षेत्र में दोबारा चुनाव करवाना या किसी प्रत्याशी को अपात्र घोषित करना जैसे कार्य भी निर्वाचन आयोग करता है। जैसे कुछ भी समस्या, जहाँ पोलिंग हो रहा है, वोटिंग हो रहा है, अगर वहाँ कुछ भी समस्या हो जाती है, विवाद हो जाती है, तो दोबारा वहाँ या तो चुनाव कराया जाता है, या तो अगर चुनाव आयोग को पता चलता है कि किसको कराने वाला जो है कौन है, तो उसको जो है अपात्र घोषित कर दिया जाता है, यानी वो हार जाता है चुनाव। निर्वाचन क्षेत्र की पुनर्रचना की जाती। लोकसभा में कुल 543 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, प्रत्येक सदस्य एक निर्वाचन क्षेत्र का जो है प्रतिनिधि करता है। तब लोकसभा में 543 निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। कितने, 543। अच्छा, मैंने आपको पढ़े होंगे, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, पार्लियामेंट के। इन निर्वाचन क्षेत्रों का गठन करने का कार्य चुनाव आयोग की सीमांकन परिसीमन समिति द्वारा किया जाता है। यह समिति किसी के भी दबाव में न आते हुए तटस्थ रूप से निर्वाचन क्षेत्र में पुनर्रचना करती है। तो जैसे वो क्या करती है, निर्वाचन क्षेत्रों की निर्मिति करती है, मतदान सूचियों की निश्चिति करती है, प्रत्याशियों का नामांकन भरवाना और उनकी छानबीन करना, चुनाव प्रचार कराना, ठीक है, प्रत्यक्ष मतदान कराना, मतगणना कराना, यानी जब वोटिंग हो जाती है तो उसकी गणना की जाए, चुनाव के परिणाम निश्चित करती है, चुनाव संबंधित विवादों का निराकरण करती है, ठीक है। आगे हमको पढ़ना है आचार संहिता किसे कहते हैं। आचार संहिता क्या होती है बच्चों, यह चुनाव के पहले ही लागू कर दी जाती है।
उसमें बहुत से ऐसे नियम होते हैं, उस नियम को हमको पालन करना पड़ता है। तो भारत में निष्पक्ष रूप से न्यायपूर्ण वातावरण में चुनाव होने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से जिन उपायों का कार्यान्वयन किया जाता है उसे ही आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट का भी समावेश किया जाता है। पिछले कुछ दशकों में निर्वाचन आयोग ने अपने सभी अधिकारों का उपयोग करते हुए चुनाव में जो अनियमितताएं पाई जाती हैं उनकी रोकथाम करने की कोशिश की है। चुनाव से कुछ समय पूर्व व चुनाव के समय सरकार राजनीतिक दल और राजनीतिक मतदाताओं के चुनाव से संबंधित किन नियमों का पालन करना चाहिए यह आचार संहिता में स्पष्ट किया गया रहता है। सरकार भी इन नियमों का भंग नहीं कर सकती। पिछले कुछ चुनाव आचार संहिता का पालन न करने पर कार्रवाइयाँ की गई, उसमें सामान्य मतदाता आश्वस्त होता दिखाई देता है। इसमें बच्चों आचार संहिता यानी क्या होता है, कुछ उपद्रवी लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, अशांति पैदा करते हैं, तो इसके लिए आचार संहिता लागू कर दी जाती है जिससे वो उदंड कार्य न कर सकें। निष्पक्ष और न्यायपूर्ण चुनाव करवाने में आने वाली चुनौतियाँ, तो हमारे देश में विस्तार और मतदाताओं की संख्या को देखते हुए चुनाव करवाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जनता है। निर्वाचन आयोग को कानून के दायरे में रहकर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ कुछ चुनौतियों का उल्लेख किया गया है। चुनाव के समय बड़ी मात्रा में पैसों का अवैध रूप से लेन देन होता है। इसकी रोकथाम के निर्वाचन आयोग कुछ उपाय योजना करनी पड़ती है। जैसे बच्चों, जब चुनाव आते हैं तो लोग क्या करते हैं, पैसा दे करके वोट को खरीद लेते हैं, तो ये सब भी देखना उसका कार्य होता है। कुछ प्रत्याशी आपराधिक प्रवृत्ति के होते हुए भी राजनीतिक दलों में उन्हें टिकट दिया जाता है। जैसे कुछ ऐसे होते हैं, गुंडे होते, बदमाश होते हैं, उनको भी मिल जाता है, तो उनका छानबीन किया जाता है, निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। तो उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता। चुनाव के समय होने वाली हिंसा भी एक बड़ी चुनौती है। चुनाव के दौरान होने वाली हिंसा जो है, घटनाओं में वृद्धि हो रही, तो उसकी रोकथाम के लिए सभी राजनीतिक दलों को आगे बढ़कर निर्वाचन आयोग का सहयोग देना चाहिए। तो राजनीतिक में अपने परिवार के प्रभाव बना दे रहे, इसके लिए रिश्तेदार उम्मीदवार होने के लिए कोशिश की जाती है, जिससे प्रातिनिधिक संस्थाओं का पारिवारिक एकाधिकार निर्माण हो सकता है। राजनीति में महिलाओं को प्रतिनिधित्व बढ़ाने हेतु तो राजनीतिक दल 50% महिलाओं को उम्मीदवारी दे, उन्हें चुनाव में विजयी कराने की कोशिश करे। तो आपराधिक प्रवृत्ति में लोगों को राजनीतिक दल को उम्मीदवार न दे, इस संदर्भ में न्यायालयिक निर्णयों को सख्ती से पालन हो। चुनाव का खर्च सरकार द्वारा किया जाता है, जिससे राजनीतिक दल आर्थिक अनियमितता नहीं करेंगे और चुनाव के समय धन के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जो है रहता है। मतपेटी एवं ईवीएम मशीन की यात्रा देखिए, आज इलेक्ट्रॉनिक सब हर चीज़ें हो गई हैं। पहले बैलेट पेपर होते थे, बैलेट पेपर से जो है स्टैम्प करके जो है मतपेटी में डाला जाता था, तो आज बहुत से चेंजेज आ गए हैं। अब ईवीएम मशीन आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसे बोलते हैं। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब इससे क्या किया जाता है, आराम से जो है निष्पक्ष रूप से जो है चुनाव किया जाता है। इसमें एक नोटा होता है, तो आपको अगर जैसे नोटा एक लिखा रहता है, अगर आपको नहीं देना है किसी को तो नोटा बटन दबा दीजिए, तो आपको क्या है, आप किसी को चुनाव नहीं देना चाहते तो नोटा बटन दबाइए। तो इस प्रकार से जो है बच्चों चुनाव प्रक्रिया जो है अपने यहाँ लोकतंत्र में कराया जाता है, और ये चुनाव प्रक्रिया का बहुत ही सहज तरीके से पूर्ण किया जाता है। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो चुनाव प्रक्रिया इस प्रकार से कहीं भी लोकशाही शासन जहाँ पे है, इस प्रकार से कराए जाते हैं, जिससे आसानी से जो है हम अपने प्रत्याशियों को चुन सकते हैं। तो यह बच्चों निर्वाचन आयोग का जो कार्य था उसे हमने पढ़ा, तो पूर्णतः इसे देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब और लोगों के बीच शेयर करिए। तो धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।